हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्रीकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत। बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार की राजनीति जहाँ 6 से 7 महीने का चुनाव का समय है, वहीं पे सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखा रही है। और फाइनली कल शिवहर में एमएम का ऑफिस उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत जोरों शोरों पे है। जी हाँ, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन चुका है बिहार में एमएम का, कि जिस तरह से लगातार एनडीए के नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव जा रहे हैं हर जिला बाई जिला। तो बिना एमएम के भैया बिहार में जो अगर चाहेगी तेजस्वी यादव की भैया हम मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि साफ एमएस राजा का कहना है कि जहां तक मैं जो घूम रहा हूं और देख रहा हूं लोगों का रुझान, खासकर हमारे मुसलमान भाइयों का, तो साफ कह रहा है कि इस बार अगर आरजेडी हिस्सेदारी नहीं देगी, इस बार अगर एमएम को अपने साथ नहीं लेगी, तो शायद तेजस्वी यादव का ये सपना ही रह जाएगा। फिर एनडीए बहुत बहुमत से जीतेगी। जी हाँ, ये साफ साफ एमएस राजा का कहना है। और साफ साफ क्योंकि जो माहौल है लोगों का, अब लोग साफ समझ चुके हैं। जो 20 का था चुनाव, 15 का था, अब 10 का चुनाव था भैया, उससे अब नया जो पीढ़ी आया है, आप जानते हैं हर किसी के पास मोबाइल है अभी के समय में। और जो भी नया वोटर्स यंग है, खासकर मुस्लिम भाई, दलित भाई, महादलित भाई, वो समझने लगा है कि भैया कौन हमारे हक हुकूक के लिए बात करता है, कौन हमारे हित के लिए बात करता है, और कौन कैसे भेदभाव किया जाता है एमएम के साथ। जी हाँ, हर कोई अब मोबाइल चलाता है और मोबाइल पे देखता है कि जहां पे इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में हर पार्टी को सम्मिलित किया जाता है, वहीं पे एएमएम को साइड किया जाता है। क्यों? जो भी इंडिया गठबंधन है, किसके लिए इंडिया गठबंधन बना था? सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए। और क्यों मुसलमानों के पार्टी को ही अलग किया जाता है? यही कहीं ना कहीं जो मुसलमान भाई जाग रहे हैं, इसी से कहीं ना कहीं आरजेडी में परेशानी, हलचल बढ़ने वाली है। और खासकर जब इस नेता का आप बात सुनेंगे, वाकई में आरजेडी वालों की हालत खराब होने वाली। बिहार में सियासी उथल पथल जारी है और चूंकि बिहार का इलेक्शन बहुत ही नजदीक है, इसलिए राहुल गांधी बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी वहां का दौरा कर रहे हैं। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि इस बार बिहार की नैया हम पार कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में जो भी महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, वो महागठबंधन बिना एआईएमआईएम के इस बार बिहार की चुनाव नहीं जीत सकते। अगर बिहार में महागठबंधन को चुनाव जीतना है और तेजस्वी यादव आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, तो एआईएमआईएम को वहां साथ लेना पड़ेगा आपको, और एआईएमआईएम को कम से कम 20 सीटें देनी पड़ेगी, तभी आप वहां से चुनाव जीत सकते हैं, वरना बहुत बुरी तरह हारेंगे। जिस तरह आपने दिल्ली में देख लिया, जिस तरह महाराष्ट्र में देखा है, वही हाल आपका भी होने वाला तेजस्वी यादव जी। और अगर आप अहंकार में रहते हैं कि ओवैसी साहब को हम सीट नहीं देंगे, ओवैसी साहब को जितना लड़ना है तो लड़ लो, तो इस बार देख लीजिएगा ओवैसी साहब की ताकत क्या है। और बिहार में आरजेडी को अगर बिना एमआईएम के लड़ती है तो 50 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी भारी बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। इसीलिए अगर आपको बिहार में सरकार बनाना है तेजस्वी यादव जी, तो ओवैसी साहब से संपर्क कीजिए और 20 से 25 सीटें दीजिए, क्योंकि इस बार ऐसे भी अगर एमआईएम अकेले भी लड़ेगी बिहार में, तो कम से कम 25 सीट एमआईएम को आना कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सीमांचल में 12 से 15 सीटें जीतेंगी और अदर बिहार में लगभग 10 सीटें, 25 सीट तो आराम से जीत जाएगी एमआईएम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका हाल बहुत बुरा होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बिहार विधानसभा जीतना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र वाला हाल ना हो, तो एमआईएम को 25 सीटें दे दीजिए और देखिए बिहार में फिर आपकी सरकार कैसी बनती है, ये सारा जमाना देखेगा। लेकिन आप अहंकार में अगर रहिएगा कि एमआईएम को सीट नहीं देंगे, नई पार्टी वजूद में नहीं लाने देंगे, 5 जीते थे उसमें 4 को तोड़ दिए, हम एक ही बचे हैं, तो ये अहंकार मत पालिएगा कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी। इस बार बहुत बुरी तरह हारेंगे, पूरे महागठबंधन मिलकर 50 सीट नहीं ला पाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि बिहार में ओवैसी साहब बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। सीमांचल का इलाका, कोसी का इलाका और खास तौर से
मिथिलांचल का इलाका सभी बहुत मजबूत है और एमआईएम पूरी तैयारी कर रही है पूरे 243 पर लड़ने के लिए। लेकिन 243 पर तो नहीं लड़ेगी, लेकिन लगभग 150 सीटों पर लड़ने का प्लान है एमआईएम का, अगर आप गठबंधन नहीं करते हैं एमआईएम से तो। साफ साफ एम एस राजा साहब का कहना है कि बिना एआईएमएम का बिहार में महागठबंधन सरकार नहीं बना सकती है। बिना ओवैसी साहब के समर्थन के कभी भी बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अगर समय रहते एमएम को अगर अपने साथ आरजेडी महागठबंधन ने नहीं लिया तो फिर इस बार बहुत ज्यादा मार्जिन से, बहुत ज्यादा बहुमत से एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी बिहार में, साफ कहना है। अब इस पे आप लोगों का क्या राय प्रतिक्रिया है, प्लीज आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखे, बताएं कि वाकई में जो एम एस राजा साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।